स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें यूपीएससी ने एक क्वेश्चन है वो पूछा। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि यूपीएससी के द्वारा जो फैक्चुअल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। 1986 का जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है के थ्रू किस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट है वो। स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय ग्राउंड वाटर की रिगार्डिंग में कुछ गाइडलाइंस हैं वो रिलीज हुआ था। और सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वो कंटिन्यूस न्यूज का जो राइट आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है। सेंट्रल वाटर कमीशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट आपको 1945 के समय कॉलोनियल एरा के समय ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है जो कि एज ए टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप से वर्क किया करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए। और जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है ये 1982 के समय एज ए ऑटोनोमस सोसाइटी के रूप से इसको सेटअप है। क्वेश्चन को हमने क्विज के अंदर क्यों इंक्लूड किया है पिछले कुछ समय से जो कंटामिनेटेड वाटर है उसकी रिगार्डिंग में न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर के अंदर में मेंशन है, तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो वल्चर्स के पर्सपेक्टिव से है। इंडिया के अंदर में जो वल्चर्स का जो संख्या है वो कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ था। आपको काफ़ी रेयरली नंबर्स के अंदर में प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलते हैं, तो इसके बिहाइंड में क्या रीजन या किसी नया इन्वेजिव स्पीसीज है उनके द्वारा इनका जो नेस्टिंग साइट्स है का डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्या आप देखिए कि कोई ड्रग है जो फार्मर्स के द्वारा यूज किया गया और केटल्स के अंदर में उसका प्रेजेंस होने की वजह से इनका जो बॉडी है उसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। फूड का अनअवेलेबिलिटी होना, फूड उनके पास में अवेलेबल ना होना। स्टूडेंट्स किसी तरीके से कोई डिजीज का आउटब्रेक हुआ है वल्चर्स के रिगार्डिंग में। अब देखिए कि नेचुरल वे के अंदर में हमारा जो इन्वायरमेंटल क्लीनर के रूप से इनको देखा जाता है वल्चर्स को। वल्चर्स के रिगार्डिंग में प्रॉब्लम ये हुआ कि एक ड्रग है उसको यूज किया गया था डेक्लाफिनोक, उस ड्रग का नेम है डेक्लाफिनोक का नेम है। और इसको यूज करने की वजह से ये बेसिकली कैटल्स के द्वारा जो जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम किया जाता है और जो कैटल्स का डेथ होता है तो इस ड्रग का कैटल्स को आप देखिए कि क्लीनिंग के लिए वल्चर्स हैं वो एक रोल प्ले किया। तो कैटल्स के कंजप्शन के दौरान में इनका जो किडनी फेलियर की न्यूज़ है वो आने लगे थे, तो ये बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आपको वल्चर्स का संख्या है उसमें डिक्लाइन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए। इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में अगर हम रीड करें तो आर्टिकल 263 के अंदर में उसका मेंशन है। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको 1998 के समय सेटअप किया गया था, उससे पहले भी इसका इस्टेब्लिशमेंट था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड जो 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 टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। जोनल काउंसिल हैं जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू इसको सेटअप किया गया। और जो होम मिनिस्टर हैं वो हेड किया करते हैं जोनल काउंसिल। बेसिकली स्टूडेंट्स इंटर स्टेट काउंसिल है वो यहाँ पे राइट आंसर है, तो ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कुछ प्लेसेस यहाँ पे मेंशन किए गए और ये किस कंट्री से रिलेटेड है। केलिनग्रेड नाम का जो जगह है जो कि रसिया का, आप देखिए कि मेन लैंड से डिफरेंट एक एनक्लेव एरिया है जो कि बाल्टिक सी के साथ में एरिया है वो शेयर करता है। एक साइड के अंदर में जो पोलैंड है वो वहाँ पे सिचुएटेड है और एक पार्ट की तरफ आपको लिथुआनिया है वो मिलेगा। तो केलिनग्रेड है जो कि रसिया से रिलेटेड है, यूक्रेन का पार्ट है वो नहीं है। कोक्स बाजार है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश के वहाँ पे है। कोक्स बाजार है जो बांग्लादेश का पार्ट है, सेकंड जो एयर है वो करेक्टली मैच है। सेंट मार्टिन आइलैंड है वो भी बांग्लादेश का ही है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है वो नहीं है। रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में था, ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे फिर से एक जो जो शूटिंग है वो देखने के लिए मिला है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया है वो भी न्यूज़ में था। तो करेक्टली पेयर क्या है, ओनली वन पेयर है जो यहाँ पे करेक्टली मैच है। सेंट मार्टिन आइलैंड जो बे ऑफ बंगाल के अंदर में है और बांग्लादेश के डोमेन में वो आपको मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम रीड करें तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आयरन डोम है, गोल्डन डोम है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली किस कंट्री से बिलोंग है, वो किया कर। तो स्टूडेंट्स क्या फ्रांस से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से ये बिलोंग नहीं करते हैं। जो आयरन डोम है वो तो इजराइल से रिलेटेड है, और गोल्डन डोम है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिलेटेड। और अब देखिए कि अभी जो रिसेंटली ग्रीनलैंड को अनेक्स करने के लिए कहा गया था, तो ग्रीनलैंड के वहाँ पे गोल्डन डोम का ही डेवलपमेंट है वो यूएस करना चाहता है। ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वहाँ पे मेंशन। तो राइट आंसर है वो क्या रहेगा कि टू ओनली कंट्रीज हैं जिनसे रिलेटेड ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एग्जिस्ट। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज जो न्यूज़पेपर क्विज है उसके बारे में। और इस क्वेश्चन को आप देखिए कि यूपी पीसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।